नमस्कार, जनसेतु न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अंजलि, आपके साथ जनसेतु सुपरफास्ट में देखेंगे आज की तमाम बड़ी और खास खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। विधायकों के बाद सीएम से सांसद भी ममता बनर्जी को झटका देने वाले हैं। टीएमसी के 20 से ज्यादा सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा। सूत्रों के मुताबिक ये सांसद अलग गुट बना सकते हैं। बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव के घर हुई बैठक में फैसला हुआ है। अभी टीएमसी के पास लोकसभा के 28 सांसद हैं और इन्हें अलग गुट बनाने के लिए 2/3 यानी कि 18 सांसदों के समर्थन की जरूरत है। लेकिन अब टीएमसी के बागी सांसदों के पास इससे ज्यादा का आंकड़ा हो चुका है। इंडिया अलायंस की मीटिंग के बाद कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सभी दलों के बीच में 5 मुद्दों पर सहमति बन गई है। अब से हर 2 महीने में इंडिया ब्लॉक की बैठक होगी। अगली बैठक 8 अगस्त को हैदराबाद में होगी। खड़गे ने कहा कि नीट की परीक्षा में देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इंडिया अलायंस की बैठक पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि लोग जनता का समर्थन खो चुके हैं। बीजेपी जन जन की पार्टी है। यह तय हो गया है कि कुर्सी के लिए इन लोगों का जमावड़ा लगा है। वहीं बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर कहा कि दिल्ली की याद अभी तक तो नहीं आई थी। अब दिल्ली दक्षिण सब तरफ दौड़ लगेगी क्योंकि नाकारे लोगों का समूह विपक्षी गठबंधन बन गया है। तो वही बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि वे सिर्फ बैठक करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय ने इस्तीफा दे दिया है। सुखेंदु ने राज्यसभा सभापति को अपना रेजिग्नेशन दिया है। ईमेल के जरिए ममता बनर्जी को इसकी जानकारी दी गई। सुखेंदु ने कहा कि 15 साल सत्ता में थे तो धरती पर पैर नहीं था। टीएमसी में दलाल, चोर, डकैत और रेपिस्टों को बढ़ावा मिला है। अखिलेश यादव ने राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर गंभीर आरोप लगाए। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अयोध्या राम मंदिर में आए चढ़ावे में करोड़ों रुपए की चोरी की गई। सरकार की चुप्पी संदिग्ध है। कोर्ट को खुद इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। वहीं आरोपों पर ट्रस्ट के महासचिव चंपत रॉय ने कहा कि अभी ट्रस्ट में ऑडिट का काम चल रहा है। समय समय पर ट्रस्ट का इंटरनेशनल ऑडिट होता है जिसमें ट्रस्ट और बैंक के कर्मचारी शामिल होते हैं और अभी तक कोई गड़बड़ी की बात सामने नहीं आई है। यूपी के सीतापुर में डीएम ने टाउन हॉल में स्थित समाजवादी पार्टी को 15 दिन में खाली करने का निर्देश दिया है। डीएम ने पुलिस को कहा कि अगर कार्यालय न खाली कराया जाए तो बलपूर्वक खाली करवाइए। कार्यालय नजरूल भूमि पर बना हुआ है। डीएम ने कचनार में मदरसे को हटाने का आदेश भी दिया। राजस्थान में एक बार फिर से गहलोत और पायलट के बीच में जंग शुरू हो गई। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री शिव गहलोत ने मानेसर विवाद को लेकर बीजेपी नेताओं के बयानों का जवाब दिया और कहा कि मानेसर विवाद में मैंने फॉरगिव एंड फॉरगिव का संदेश दिया, लेकिन सचिन पायलट ने उस भावना को नहीं समझा। उन्हें अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की दोबारा मंत्री पद पर नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रीट याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो विधायक नहीं है वह लगातार 6 महीने तक मंत्री रह सकता है और इस दौरान उसे राज्य विधायिकी की सदस्यता हासिल करनी होती है। ये छूट सिर्फ एक बार मिलने वाला मौका है और सरकार बदलने पर इसे दोबारा लागू नहीं किया जा सकता। बिहार के औरंगाबाद में भीषण सड़क हादसा हो गया। 3 पर्यटकों की इसमें मौत हुई है। 20 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। NH-19 पर बस और ट्रेलर की भिड़ंत होने की वजह से हादसा हुआ है और मरने वालों में 3 आंध्र प्रदेश के टूरिस्ट हैं। जिस तरीके की हालत गाड़ी की हुई है वह आप देख सकते हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भिड़ंत कितनी भीषण थी। बिहार के गोपालगंज में 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि दोनों बाइक पर बैठे लोग कई फीट तक उछल गए। 6 लोगों के घायल होने की खबर है। दरअसल एक बाइक सवार व्यक्ति जब रोड पार करने की कोशिश कर रहा था तभी दूसरी बाइक ने पीछे से उसे टक्कर मार दी। गुजरात के पाटन में प्रशासन ने कुख्यात अपराधी जहीर उर्फ खोखरा के अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर चलाया। सरकारी जमीन पर बनाए गए निर्माण को ध्वस्त किया गया है जिसमें 5 अवैध दुकानें और एक आवास शामिल है। जहीर पर हत्या, लूट समेत 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान पुलिस बल तैनात रहा। जयपुर में जेडीए ने मालवीय नगर इलाके में स्थित अवैध नूरानी मस्जिद को जमींदोज कर दिया। इसके अलावा सुबह से ही प्रशासन सतर्क था। प्रशासन ने पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया था और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। नूरानी मस्जिद के अलावा कुछ दूसरे धार्मिक स्थलों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। अवैध निर्माण सड़क से हटा दिया गया और सड़क को चौड़ा किया जा रहा है। सुरक्षा के लिए यहाँ पर 9 जून तक इंटरनेट बंद रहेगा।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में बड़ा झटका लगा है। पीएमएलए कोर्ट की तरफ से दाखिल डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया गया। मामला बड़गाई में स्थित जमीन के कथित अवैध अधिग्रहण और कब्जे से जुड़ा है, जिसकी ईडी जांच कर रही है। फिलीपींस में सुबह 7.8 की तीव्रता से तेज भूकंप आया, जिसके चलते कई इमारतें और स्कूल गिर गए हैं। लोगों के घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। भूकंप में 12 लोगों की मौत हो गई है, 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। भूकंप के बाद फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया के तटीय इलाकों में सुनामी की चेतावनी जारी की गई। भूकंप का केंद्र मिंडानाओ द्वीप के जनरल सेंटोस शहर से तकरीबन 13 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। फिलीपींस में भूकंप उसी दिन आया जब स्कूल में नया एकेडमिक ईयर शुरू हुआ था। भूकंप के कारण एक स्कूल की इमारत ढह गई, 3 का शेड भी गिर गया और जिसके नीचे कई बच्चे और टीचर्स आ गए। हालांकि स्कूल की बिल्डिंग को पहले ही खाली करा दिया गया था और बच्चों को इमारत से दूर प्लेग्राउंड में बैठा दिया गया। फिलीपींस के कॉलेज की भी तस्वीरें सामने आई, जहां पर क्लासरूम के छात्र डर के मारे एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए नजर आए। डोमिनिक रिपब्लिक के ला रोमाना अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसे इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान हुए इस हादसे में पायलट और को पायलट दोनों की मौत हो गई। हादसे का वीडियो विमान रनवे पर उछलता और देखते ही देखते आग के बड़े गोले में तब्दील होता हुआ नजर आया। ईरान और इजराइल के बीच जंग भयंकर होती जा रही है। ईरान ने इजराइल के शहर पेटा तिकवा पर कई मिसाइलों से हमला किया। वीडियो में मिसाइल ईरान की तरफ से आती दिख रही है। आईएफ का कहना है कि उनके डिफेंस सिस्टम ने उन्हें पहचानकर बीच में ही रोक दिया। इजरायली सेना ने रविवार को लेबनान की राजधानी बेरूत में दाहिया इलाके में ईरानी समर्थित हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया। इजरायली हमले में कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा और अब तक 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि 11 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का वीडियो भी जारी किया। रेस्क्यू टीम तबाह हुई इमारतों के मलबे को हटाने में जुटी हुई है। शंका जताई जा रही है कि हताहतों की तादाद बढ़ सकती है। इजरायल ने दक्षिण गाजा के खान यूनिस से जोरदार अटैक किया और एक वाहन को निशाना बनाया। स्वास्थ्य कर्मियों के मुताबिक इजरायली बमबारी में गाड़ी पूरी तरह से तबाह हो गई, जबकि 4 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। इजरायली सेना ने फिलहाल इस हमले पर कोई कमेंट नहीं किया। हालांकि उसने पहले ही कहा था कि इजरायली सेना के लिए इकट्ठा बनने वालों को टारगेट करेगी। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने दुनिया को अपनी मिसाइल फैक्ट्री दिखाई। इस दौरान किम जोंग ने वर्कर्स को मिसाइल प्रोडक्शन को दोगुने से भी ज्यादा करने का आदेश दिया है। साथ ही किम जोंग की बहन ने परमाणु निष्क्रियण का विरोध किया है। किम लगातार अपनी सैन्य ताकत के विस्तार कर रहे हैं। जनसेतु सुपरफास्ट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार।